सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आज 10 से 12 लाख तक की भीड़ नजर आई। ट्रैफिक जाम हो गया, मगर यहां पर भक्त पहुंच रहे थे रुद्राक्ष के लिए। आखिरकार इस रुद्राक्ष का क्या राज है, क्यों आखिरकार देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस धाम में पहुंचे हैं? हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गुरुजी, आज हमने देखा इस तरह की तस्वीर कभी भी भोपाल इंदौर हाईवे पर दिखाई नहीं दी कि 25-26 किलोमीटर का इतना जाम रहा हो। इस रुद्राक्ष के लिए लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, आखिरकार क्या इस रुद्राक्ष की महिमा है? टीवी 9 भारतवर्ष के सभी श्रोताओं को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवादिदेव महादेव की पावन धरा है कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम। यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव का महत्व हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णित है कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन शिव महापुराण में आता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। उन स्कंद पुराण के अंतर्गत और शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शंकर के नेत्र शू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो गंडकी का रुद्राक्ष है। भगवान शिव का एक आनंदमय भाव, इस रुद्राक्ष का महत्व हम लोग वर्णन करते हैं कथाओं के माध्यम से, जो औषधि के रूप में भी कार्य आता है और गले में पहना भी जाता है। सनातन धर्म की एक निशानी भी के रूप में भी माना जाता है और एक आनंद के रूप में शिव हमारे साथ है, इसलिए इसको माना जाता है। तो गुरुजी, इसकी यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ होती है? ये रुद्राक्ष कहाँ से आता है, उसके बाद वितरित किया जाता है? और इसी में सवाल की इतना रुद्राक्ष है, यानी कितनी उसकी संख्या है जो भक्तों में वितरित किया जाता है? इस वर्ष का रुद्राक्ष लगभग 48 लाख के करीब हम लोग पास में रुद्राक्ष के लिए हम वितरण के लिए लेकर आए हैं। परंतु व्यवस्थाओं के अनुसार भीड़ की इतनी एक सीमा होती है कि अपन सोचते हैं जैसे एक कार्यक्रम कहीं करने गए तो वहां लगभग 10 लाख पब्लिक आती है, 9 लाख आती है। ये नियम है कथाओं में। अनुमान लगाया गया कि भाई 15 लाख तक पब्लिक आ जाएगी, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं करी गई। पर आज की संख्या देखी गई तो 20 के पार प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार से प्रशासन ने जो आंकड़ा निकाला है वो 20 लाख के ऊपर का आंकड़ा निकाला है। तो थोड़ा ना कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो गड़बड़ होती ही हैं, पर बाबा ने संभाल रखी है और सब बाबा कर रहा है। केवल भक्तों का जो भाव है वो रुद्राक्ष के प्रति और शिव महापुराण के प्रति है, जो उन्होंने कथाओं में रुद्राक्ष की महत्वता सुनी है उसके लिए। ये रुद्राक्ष त्रिजुगी, ये मुक्ति नारायण का जो रुद्राक्ष है गंडकी नदी का, जैसे भगवान शंकर और गंडकी का जो प्रसंग है, भगवान विष्णु और गंडकी का जो प्रसंग है जिसमें से शालिग्राम शिला निकलती है, वही शालिग्राम शिला आज पूरे भारत में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि अवधपुरी में, अयोध्या में जो राम जी बैठ रहे हैं वो गंडकी नदी से निकले हुए पाषाण के ही राघव जी बैठ रहे हैं। तो ये उस स्थान के उसके किनारे किनारे पर जो वृक्ष आते हैं, उन वृक्षों का जो रुद्राक्ष है उस जल के पास में गिर जाता है, जिससे उस गंडकी का एक आनंद पाकर ये रुद्राक्ष औषधि का कार्य करते हैं। इसी रुद्राक्ष को क्यों ले भक्त जो भी बाहर से आते हैं? एक सवाल ये भी रहता है, क्या दूसरे जो मंदिर हैं वहां पर भी रुद्राक्ष मिलते हैं? उनकी क्या मान्यता नहीं है? सभी जगह रुद्राक्ष मिलते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष की महत्वता गंडकी के कारणवश है। यहाँ का रुद्राक्ष औषधि का भी कार्य करता है और हमारे जीवन में वैसे भी शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि एक रुद्राक्ष धारण करने वाला अनेक पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है और ना जाने कितने रोगों से मुक्ति पाता है। तो वो तो शिव पुराण के अंतर्गत भी है। कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई, देखने को मिली, चूंकि इतने सारे लोग आ गए जो अनुमानित नहीं थे। कुछ महिलाओं की भी मौत हो गई हार्ट अटैक के चलते, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? मूलतः रुद्राक्ष बटते समय कोई भगदड़ नहीं है, कोई क्रम नहीं है। अगर भगदड़ होती तो लोग वीडियो डाल देते, या कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता तो वीडियो डल जाता। कहीं धूप में खड़े हैं या किसी का बीपी ऊंचा नीचा हुआ होगा, और हमको ऐसी अभी भी सूचना ऐसा किसी ने कहा है, हमको ये मालूम नहीं है। तो वो सूचना मिली कि बीपी ऊंचा नीचा हुआ होगा, उनको हॉस्पिटल ले गए और वहां पर कुछ बताया होगा। परंतु भोजन व्यवस्था में आप जाएं, पंडाल व्यवस्था में आप जाएं, कथा व्यवस्था में आप जाएं, ये जरूर है भीड़ आती है तो अब जो जितने कुएं हैं उन कुओं का पानी तो अपन ने लाकर पिलाया, ट्यूबवेल चल रही है, लगातार पानी चल रहा है। परंतु अपन ने जो टैंकर खरीदे हैं या ला रहे हैं, उन टैंकर का पानी यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि भीड़ इतनी है, जाम इतना लगा, वो कैसे आएगा? उसके कारण बस थोड़ा पानी का प्रॉब्लम जरूर हुआ है। जितने भी भक्तों से हमने बातचीत की, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी ने कहा कि वो रुद्राक्ष चमत्कारी है, उस पर पानी डालकर हम पीते हैं, हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। इस तरह की बातें भक्तों ने की। चमत्कार का तो नहीं कह सकता क्योंकि बाबा हमारे यहाँ चमत्कार को मानते नहीं। हमारे यहाँ तो बाबा का विश्वास मूल है।
आप राम माने, कृष्ण माने, शिव माने, पर उसके प्रति विश्वास जागृत होना चाहिए। यहाँ चमत्कार का विषय नहीं है, यहाँ केवल विश्वास का विषय है। आपने यहाँ का तो बता दिया कि इस धाम पर तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का महत्व है, मगर कुछ और भी धाम है मध्य प्रदेश में, जैसे बागेश्वर धाम चर्चाओं में, वहां पर तो चमत्कार का दावा होता है। अब वहां उनके हिसाब से वो लोग जैसा करते हो, परंतु कुबेरेश्वर धाम में कोई चमत्कार नहीं। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, मात्र वहां बैठकर ही भजन कर लिया तो बाबा कृपा करता है। एक आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी चर्चा चल रही है, कई संतों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है और होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, अभी भी है, उसको अलग से निर्माण करेंगे, मना नहीं है। बस केवल ये है कि लोगों के दिल में हिंदुत्व का भाव जागृत हो, नहीं तो आज भी हमारे सनातन धर्म की जागरूकता आज भी भारत में है। विदेश को भी हमारा भारत ही आज कुछ हिंदुत्वता का भाव दे रहा है या धर्म के प्रति भाव दे रहा है, समर्पण ही दे रहा है। चलिए, तो भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था और अब भी हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर ही है। साथ ही साथ कुबेरेश्वर धाम की अगर बात की जाए तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर चमत्कार नहीं बल्कि लोगों का, भक्तों का विश्वास है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, सीहोर।